हमारे साथ आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो हैं और गमगीन माहौल है और राज्यपाल अभी यहाँ श्रद्धांजलि देकर लौटे हैं और आर्च बिशप से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर, एक अभी दुख की घड़ी है, लोगों के लिए क्या संदेश है? साधारणतः ऐसी दुख की घड़ी में हम लोगों को सांत्वना देते हैं दो तरह से। एक तो धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो व्यक्ति धर्मी रहता है, जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, जो हमारे धर्म के सिखाए हुए प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसका सर्वनाश नहीं होता है और उसकी आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है और उसका नुकसान नहीं होता है, लेकिन वो मरने के बाद में अनंत जीवन प्राप्त करता है, ईश्वर के चरणों में जाकर ईश्वर का दिव्य दर्शन करता है। तो आध्यात्मिक रूप से हम लोगों को यही संदेश देते हैं कि जो भी कि दुख का माहौल है, हमारे हृदय में पीड़ा है, विषाद है, हम हृदय पर पत्थर रखकर इन बातों पर सोच विचार करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सांत्वना मिलती है यह जानकर कि वे धर्मी व्यक्ति थे और वे स्वर्ग जाएंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि उनकी जो लंबी बीमारी थी, अभी 4 महीने वो मांडर में थे, उसके पहले भी थोड़ा बीमार थे, तो उनकी बीमारी में उनको जितना भी कष्ट हुआ, वो कष्ट उनके लिए एक तरह से उनके लिए विरेचन का काम किया। अर्थात उनके अंदर अगर किसी भी प्रकार की बुराई रही होगी, किसी भी प्रकार का अहंकार रहा होगा, किसी भी प्रकार का स्वार्थ रहा होगा, वो सब उस समय उनके कष्ट सहने के पुण्य फलों के द्वारा सब समाप्त हो गया। ये हम पूरा विश्वास करते हैं और इसी तरह से हम लोगों को सांत्वना देते हैं। ये कार्डिनल साहब का एक लाइन था, धर्म का रास्ता तैयार करो, इसके क्या मायने हैं? और एक बार बोलिए। धर्म का रास्ता तैयार करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो कहने का मतलब कि हमारे जो प्रभु है, उसकी जो शिक्षा है, उसकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को अपने आप को तैयार करना पड़ता है। क्योंकि अगर मनुष्य में अहंकार है, स्वार्थ है, घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चोरी चपाटी करने की जो प्रवृत्ति है, उन सब को अगर वो नहीं निकालेगा तो वो प्रभु के मार्ग पर नहीं चल सकेगा। इसलिए हमारे कार्डिनल का कहना था कि पहले इनको विकार जो हैं इनको निकाल कर फेंकिए, अपने हृदय को थोड़ा शुद्ध कीजिए, परिशुद्ध कीजिए, उसके बाद में तब आप प्रभु की शिक्षा को सुन सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे, प्रभु को स्वीकार कर सकेंगे, उसको अपना सकेंगे, उसके साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकेंगे। यही उनका कहने का मतलब। ये कार्डिनल साहब का जो पार्थिव शरीर है वो चर्च में दफनाया जाएगा, इसके पीछे की परंपरा क्या है, क्या मान्यता? इसके पीछे क्या है कि जो महाधर्माध्यक्ष होता है उनको साधारणतः ये हमारे बड़े गिरजाघर में दफनाया जाता है। तो वे अभी रांची महाधर्म प्रांत के तीसरे महाधर्माध्यक्ष हैं, तो इसलिए उनको वहाँ दफनाया जा रहा है। पहले 2 जन को दफनाया जा चुका था, वे तीसरे हैं और उनकी इच्छा है और भी जगह कब्र के लिए पहले तैयार किया गया है। तो उनकी इच्छा थी कि जो मदर तेरेसा की जो मूर्ति जहाँ रखती है, वो बोले कि हमको मदर तेरेसा की मूर्ति के नीचे दफना देना, इसीलिए उनको वहाँ दफनाया जा रहा है। तो जितने भी महाधर्माध्यक्ष होते हैं उनको साधारणतः आज ये महागिरजाघर में दफनाया जाता है। कार्डिनल साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी कौन सी बातें हैं जो काफ़ी यादगार है, काफ़ी प्रेरणा देता है? कार्डिनल वैसे बहुत सारी बातें करते थे। एक चीज़ वे कहते थे कि टेढ़ी लाइन पर भी ईश्वर सीधी लिख सकता है। ये उनकी एक बहुत बड़ी लाइन थी। वैसे ये बाइबल का ही कोटेशन है। तो उनका कहना था कि टेढ़ी लाइन, हमको जीवन में ऐसा लगे कि बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं का कोई निवारण नहीं हो रहा है, लेकिन हमको ईश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि ईश्वर किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को उसकी इच्छा पूरी कर सकता है, अच्छी इच्छा को पूरी कर सकता है। तो ये हमारे साथ रांची के आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो थे और उन्होंने कार्डिनल साहब से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताया और उन्होंने ये भी कहा कि कार्डिनल ये कहा करते थे कि टेढ़ी लाइन में भी जो है ईश्वर मदद करता है, मदद लिखता है। मतलब विपरीत परिस्थिति में भी जो है ईश्वर तमाम मसीह विश्वासियों को मदद करता है
और कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शरीर संत मारिया गिरजाघर में दफनाया जाएगा और इस अंतिम संस्कार यात्रा में काफ़ी संख्या में मसीही विश्वासी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरिन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।